हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मुझे लगता है मामूजान बदल नहीं रहे हैं, उनको बदला जा रहा है। और ये काम करी है वो शबनम आंटी, उनकी अपनी बनके। आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, मुझे लगता है कि शबनम आंटी की इस जी हुजूरी के पीछे ना मकसद कुछ और है। आप प्लीज मेरी बात को समझें। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। हमारे वीजा की इंटरव्यू की डेट आ गई है। यार सच? ओह माय गॉड, मुझे इतनी खुशी हुई। कब है डेट? बस अगले हफ्ते हो जाएगा इंटरव्यू। अगर आज मेरी बात सुनना होती तो शायद वो मुझे बताती कि ससुराल में सास के साथ किस तरह से सलूक करते। मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ समझाने वाला भी नहीं था। बस बेटा बस, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। शबनम का नाम सुनते ही आप शोला हो जाते हैं, मतलब भड़कना शुरू कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि ये सारे मसाइल शबनम के आने के बाद से शुरू हुए हैं? वाह भाई वाह। हाय मेरा अल्लाह, अम्मी हाँ, ये आपने अपना क्या हुलिया बना लिया? क्या मतलब है हुलिया बना लिया? अरे मुझे अकल है कि जब बाहर जाते हैं तो किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, सब पता है मुझे। देखो जैसा देश वैसा भेष, तो बदल लिया। कैसा लग रहा है ये बताओ? अच्छी तो बहुत लग रही है, बिल्कुल अंग्रेज लग रही है ना? लेकिन अम्मी आपको ये मशवरा किसने दिया था? मुझे मशवरे की क्या जरूरत है, मुझे खुद अकल है कि जब लोग बाहर जाते हैं तो किस किस्म की ड्रेसिंग करते हैं। अरे कपड़े अलग लेते हैं, जूते अलग लेते हैं। तुझे क्या पता? तू गई है कभी बाहर? पहली दफा जा रही है ना, मुझे क्या बता रही है तू? अच्छा अम्मी, लेकिन अगर आपको शॉपिंग करनी थी तो मुझे साथ ले जाती, मैं आपको और अच्छी चीजें दिला देती। तुझसे ज्यादा अच्छी चॉइस है मेरी, तुझसे ज्यादा अच्छी चीजें खरीदी है मैंने। टीवी पे देखा है, यूट्यूब तो भरा पड़ा है। बस वो सब कुछ देख के बाजार गई और जो जो अच्छी चीजें लगी वो ले ली। और भी चीजें लेकर आई हैं आप? और क्या, जॉगर भी लेके आई हूँ, बिल्कुल तेरे मियाँ की शक्ल की। हाँ। दिखाए ना मुझे, अम्मी जो मुझे पसंद आएगा मैं ले लूंगी। ये नहीं होगा, मिक्स पहनेंगे दोनों का बेटियां। चल 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 चल। जयदीप, मैं सोच रही थी कुछ क्रॉकरी सेट ले लूं, क्योंकि किचन में सारे पुराने बर्तन है, उसपे मुझसे कुछ भी पकाया नहीं जाता। तो ले लो, मैंने कब तुम्हें किसी काम से मना किया है? बस पैसों का ख्याल रखना, अभी निकाह पे चाहिए होंगे पैसे। अरे हाँ हाँ, हो जाएगा। हमारे कम से होते सोते बैठे हैं जिन्हें हम निकाह पे बुलाएंगे। तुम होगे, मैं होंगी और पैसे। दोनों तरफ के गवाहों को क्यों भूल रही हो? ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। जी, उस दिन बादशाह आया था, क्या कह रहा था? तो पूछना ही भूल गई। अरे बस ऐसे ही कह रहा था कि अब्बा सबको माफ कर दो। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? भाई मैंने कह दिया, जो हो गया सो हो गया, इस घर में अब कोई नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कहा। अरे देखो तो, सब कुछ कर लो फिर माफी मांग लो, ये क्या बात हुई? मैं ये कह रहा था तुम जाके क्रॉकरी सेट ले आओ, और कुछ और भी चाहिए हो ना तो वो भी ले ले। क्यों, तुम साथ ही चलोगे? नहीं भाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम हो आओ ताकि ये काम निपटे। अच्छा ठीक है, फिर मैं रेडी होती हूँ, तुम कैब मंगवा। मैं कैब मंगवाता हूँ। हाँ बादशाह।
कितनी दफा कहा है कि सोफे के ऊपर पाँव रखकर मत बैठा करो। और अम्मी के पासपोर्ट का क्या बना है? यार तुम माँ बेटी भी ना अजीब हो। कितनी बार कहा है कि जब पासपोर्ट आएगा तो मिल जाएगा। यही बात तुम प्यार से भी कर सकते थे, इतना चिढ़ने की क्या जरूरत है? एक सेकेंड, कहीं चोर की दाढ़ी में हाँ लगा दो तुम इल्जाम कि मैं सोना बेचकर खा गया। खालदा खाला भी यही सोचती हैं। हाँ तो क्यों ना सोचे, एक सेकंड भी नहीं सोचा उन्होंने और तुम्हारे हाथ में सोने का सिक्का रख दिया। अब तुम चाहते हो कि वो तुमसे पूछे भी नहीं? तुम्हें क्या बताओ, उन्होंने तो तैयारी भी कर ली है पूरी जाने की। हाँ देखी मैंने उनकी तैयारी, वो तो बिल्कुल दीवानी हुई बैठी हैं। हाँ तो क्यों ना हो वो दीवानी। भाई अम्मी का हमेशा से शौक था ऐसे कपड़े पहनने ओढ़ने का, तैयार होने का। अब जाके नहीं करेंगे अपने शौक पूरे तो कब करेंगी? हाँ ये तो है। वैसे मैंने एक बात सोची है कि अगर हम उन्हें अपने साथ नहीं लेकर गए तो फिर तुम देखना अम्मी तुम्हारे साथ क्या करती है, तुम्हारा वो हाल करेंगी, तुम याद रखो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बस पासपोर्ट आ जाएगा। हाँ एक काम तो करो, जाके चाय बना दो मेरे लिए। ले कप चाय तो बना दो। जैसे तुम पूरा दिन मेहनत मजदूरी करे थे ना ऑफिस में, जैसे पहले फोन यूज करे थे ना, वैसे ही फोन यूज करो बैठ के। तुम ना रानी भाभी के साथ रह के भी ना कुछ नहीं सीखी। हाँ क्योंकि मैं रानी भाभी की तरह अल्लाह मियाँ की गाय नहीं हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम तो अपनी अम्मा की तरह ना चालाक हो। शुक्र करो कि मैं अम्मी की तरह चालाक हूँ, जब भी तुम्हारे साथ रह रही हूँ अब तक, वरना कब का चली गई होती छोड़ के। अच्छा ना चाय बनाओ जल्दी से। सारा मूड खराब कर दिया। हेलो, कैसे है बादशाह भाई? कैसे याद कर लिया आज हम गरीबों को? ओ भाई ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर दे। मैं तो फिर भी याद कर लेता हूँ, तुम तो याद भी नहीं करते। बादशाह भाई बस क्या बताऊं, जेब खाली और दिल उदास है। यकीन करें ऐसे हालात कभी नहीं हुए। बेटा आती भी कैसे, हर महीने की पहली तारीख को तो अब्बा की पेंशन तुम्हारी जेब में आ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी क्या दिन थे। तो भाई उदास होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से वो दिन आने वाले हैं। क्या मतलब? अबे मतलब ये कि कल सब अब्बा जान से बात करने जा रहे हैं। मैंने सुल्तान और एहसान से भी बात कर ली है। हाँ एक काम करो, तुम चारों मिलके ना टाइम डिसाइड कर लो और चारों अब्बा जान के पास पहुंच जाओ। आपको पता है ना अब्बा जान से बात करने का मतलब क्या है? दोबारा अपनी इंसल्ट करवाना। रहने दे बादशाह भाई, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या उम्मीद हार रहे हो तुम? कोशिश तो करो, जाओ जाके बात करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा करेगा। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो चला जाऊंगा मैं। ये हुई ना बात। चल ठीक है फिर बात होगी बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस तुम बैठ जाओ, ऐसे टहलने से याद नहीं होगा कुछ भी। और आज ये फाइनल तैयारी है, जितने भी सवाल है ना अच्छे से रट लो। तब से रट्टा ही तो लगा रही हूँ मैं।
एक काम करो एहसान, तुम ना मुझसे सवाल पूछ लो ताकि मुझे पता भी तो चलो मेरी तैयारी कितनी हुई है। हाँ ये सही है। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ तो उसके जवाब दो। हाँ अब पहला सवाल। एक सेकंड। हाँ तो पहला सवाल ये है, वो why do you want to go abroad? पागल, एब्रॉड नहीं होता, अब्रॉड होता है। हाँ जो क्या होता है वो जो भी होता है, बोलो आगे जवाब। इस सवाल का जवाब तो बहुत ही आसान है। हाँ मैं कह दूंगी उनको कि मेरा तो बचपन से ख्वाब था बाहर जाने का, इसलिए जाना चाहती हूँ। चुप रहो, ये नहीं बोलना वहां। क्यों? क्या बोलना है फिर? तुम ही बता दो। वहां जाके ये बोलना है कि I want to go there for better future. I want to go there for better future. हाँ ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हाँ Want to go there for better future. I want to go there for better. नेक्स्ट सवाल ये है कि एक मिनट। I want to go there for better future. हाँ, do you have any relative there? लो, इसका जवाब तो मैं यूं दूंगी चुटकी बजा के। कैसे? मैं कहूंगी नहीं भाई, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कोई भी रिश्तेदार हमारे साथ जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने तुम्हारे। उन लोगों ने तो तुम्हें ऑफर दिया ना कि जहाज भर के अपने रिश्तेदार ले जाओ। एहसान, तुम दूसरा सवाल पूछो मुझसे। अच्छा, अब एक अहम सवाल है, वो सुन लो, उसका अच्छे से जवाब दो। पूछो। What do you do? What do I do? है एहसान, इसका क्या जवाब दूंगी? मैं क्या करती हूँ? इसका जवाब बड़ा आसान है, जैसे बाकी सवालों का आसान जवाब थे ना, इसका भी बड़ा आसान जवाब है। कह देना कि घर में शौहर से लड़ती रहती हूँ और इधर की बात उधर करती रहती हूँ। अच्छा, ये करती हूँ मैं घर में? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। खैर ये बताओ कि क्या बोलोगी तुम? मैं कहूंगी कि I do cooking, cleaning and fighting. ये फाइटिंग वाला ना सच ना बोल देना, वरना ना वो तुम्हारा वीजा रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एहसान, अगर मैं घबरा गई और सब कुछ भूल गई तो? सब कुछ भूल गई तो? हाँ, तो मुस्कुरा देना। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर तुम्हें कुछ याद ना आए या किसी सवाल का जवाब ना याद आए तो फौरन से मुस्कुरा देना। लेकिन अगर ज्यादा मुस्कुरा दिया तो वो तुम्हें पागल समझ के वहीं रख लेंगे। एहसान, सही से बताओ क्या होगा फिर? अच्छा नाम, दूसरा सवाल पूछो। यार इतने मुश्किल से सवाल कर रहा हूँ, एक तो निकल नहीं रही इंग्लिश। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दो। हाँ। ये वाला था, हाँ ये वाले का जवाब दो। How long will you stay? ये तो बहुत आसान है। I will stay 2 months. हाँ। लेकिन एहसान, अगर 2 की जगह मैं 6 बोल दूं तो? तुम ना 2 ही बोल देना, बाकी मैं वहां जाके ना वीजा एक्सटेंड करने का कुछ जुगाड़ निकाल ही लूंगा कोई ना कोई। ठीक है, आगे? हाँ ये वाला, Where will you stay? इसका तो जवाब मुझे नहीं पता। हम कहाँ रुकेंगे? वो हम रुकेंगे ना, वो कौन सा होता है 1 to 3 स्टार होटल में। क्या? हाँ। क्या वहाँ पे स्विमिंग पूल भी होगा? अल्लाह, मैं रोज सुबह उठ के स्विमिंग करूंगी, कितना मजा आएगा। और ढेर सारी पिक्चर्स लगाऊंगी, सब लोग जल जाएंगे यहाँ पाकिस्तान। पिक्चर्स भी मैं लूंगा, पिक्चर्स तुम्हारी है।
अरे भाभी, हम तो इस मुश्किल से अब निकल ही गए समझे। हमारे दुबई जाने का जो हो गया है। अरे माशाल्लाह, सुनकर खुशी हुई बहुत। अल्लाह तुम लोग को जाना नसीब करे। इंशाल्लाह आमीन। आप बताएं, आपका काम कैसा चल रहा है? और वो मलका बाजी की सास आपके साथ कैसी हैं? हाँ हाँ, जेबा खाला का रवैया तो माशाल्लाह हमारे साथ अच्छा ही है। और रही बात काम की, तो खैर से हमने बुटीक खोल लिया है। क्या वाकई? भाभी, आपने तो बताया ही नहीं मुझे कि आपने बुटीक खोल लिया अपना। हाँ, वो दरअसल मसरूफियत इतनी रही कि याद ही नहीं रहा। और फिर तुम भी तो मिलने नहीं आई ना मुझसे। ठीक कह रही हैं आप भाभी, क्या बताऊं, मैं खुद भी इतना मसरूफ थी, लेकिन अब जरूर चक्कर लगाऊंगी। हाँ, और अब तुम्हें चक्कर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह हम घर वापस चले जाएंगे। जी भाभी, सब लोग गए तो हैं बात करने, अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, बस दुआ करो कि किसी तरह शबनम की हकीकत अब्बा जान के सामने खुल जाए। फिर देखना, अब्बा जान खुशी खुशी हमें घर वापस बुला लेंगे। दुआ तो यही है भाभी, पर अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। अच्छा हुआ अब्बाजान जो आपने हमें बुला लिया। मैंने नहीं बुलाया है तुम्हें, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बादशाह भाई ने तो हमें यही कह के भेजा है। हाँ, वो चाहता है कि मैं तुम्हारी बात सुन लूं। तो बताओ क्या कहना चाहते हो? सीधी सी बात है बजान, हम चाहते हैं कि आप हकीकत को समझें और इस झूठी मोहब्बत के फरेब से बाहर निकलें। देखो मलका, मैं बादशाह को बता चुका हूं और तुम चारों को भी बता रहा हूं। शबनम को मुझसे कोई लालच नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर वो आपसे सिर्फ मोहब्बत की वजह से शादी करना चाहती हैं, तो पोर्शन अलग करने पर इतना गुस्सा क्यों हुई? पोर्शन अलग करने पर गुस्सा नहीं हुई थी। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें अलग होने से रोक रही थी, तो तुम लोगों ने उससे बदतमीजी की। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमने बदतमीजी की उनसे। ऐसा कैसे हो सकता है? अब्बाजान, हम आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, बल्कि किचन अलग कराने में भी आपकी शब्दों का ही हाथ है। हाँ, उसने नगीना को अलग और रानी को अलग भड़काया, ताकि दोनों आपस में लड़ें और वो उस मसले का हल किचन अलग करके निकाल ले। और अब्बाजान, हमारे बीच बंटवारे की शुरुआत भी तो यहीं से हुई थी। चलो मान लेता हूं कि ये दोनों काम शबनम ने किए, लेकिन मलका ने जो बदतमीजी की उसका क्या? अब्बा जान, आज से पहले मैंने कभी आपसे बदतमीजी की है? उस दिन भी मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन वो बीच में कूद पड़ी। मैंने तो उन्हें सिर्फ ये कहा था कि बीच में मत बोले, और उन्होंने बात का रुख ही बदल दिया। रोने लग गई, ड्रामे करने लग गई, और मेरी बात वहीं की वहीं रह गई। तुम लोग कुछ भी कहो, मेरी शब्बो ऐसी नहीं है। तो हम भी ऐसे नहीं है। अब्बाजान, हम आपकी औलादे हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं हमें इस घर और आपकी पेंशन की लालच होगी?
कि आपने हमारी तरबियत ऐसी की है। हमें अगर कोई लालच है ना तो वो आप है सिर्फ। हम नहीं चाहते कि आप किसी के हाथ खिलौना बने। अब्बाजान, आपको ये घर चाहिए ना, आप रख लें। लेकिन प्लीज खुदारा उस शब्बू से शादी मत करें। और अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो बेशक आप अपनी शब्बों को आजमा के देख लें। नगीना, तुम बेटा बैठ क्यों नहीं जाती हो? इस तरह क्यों चक्कर लगा रही हो? देखो अभी तो वो लोग गए हैं ना, देखो फिर क्या होता है। नहीं, मुझे ना टेंशन हो रही है। अब देखिए ना, अरमान तो वैसे ही जाना नहीं चाह रहे थे। हम वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात कर दी और मामूजान को गुस्सा आ गया तो? बेटा तुम बिला वजह परेशान मत हो। अरमान का मना करना वक्ती गुस्सा था, जो अक्सर बच्चों को अपने वालिदैन की गलत बातों पर आ जाता है। तुम तो जानती हो कि दिल से अरमान सारे बहन भाइयों में जलाल भाई को सबसे ज्यादा चाहता है, और फिर तुमने उसको समझा भी दिया था। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे अम्मी, एक बात बताएं, आपको क्या लगता है मामू जान उन सबकी बात सुनेंगे? जहां तक मैं जलाल भाई को जानती हूँ, वो दिखावे की सख्ती करते हैं, दिल के तो वो बहुत ही नरम मिजाज हैं। तुम देखना, औलाद की आंखों में आंसू देखकर वो यकीनन मान जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, फैसला हमारे हक में हो। अल्लाह सब बेहतर करे। आमीन। परेशानी हो रही है। जेरी, तुमने शॉपिंग देखी, कैसी लगी? हाँ बस ठीक थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है। हाँ जेरी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम मासी रख लें। क्यों, मासी की क्या जरूरत पड़ गई? अब देखो ना, तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो गई, कम से कम मासी होगी जो तुम्हारा ख्याल रख लेगी, घर के काम हो जाएंगे। तुम तो कहती थी कि तुम मेरा ख्याल रखोगी, मेरे लिए खाने पकाओगी, मेरे लिए शॉपिंग करोगी। ओ जेडी, तुम कितने भोले हो। ऐसे तो सब बोलते हैं, अब जरूरी नहीं तुझे कहा जाए वो किया भी जाए। खुद सोचे, मैं अमेरिका में रहने वाली, घर की किचन, हांडी, चूल्हा मैं कैसे कर सकती हूँ। और हाँ जेडी, तुमने बताया नहीं वसीयत के बारे में क्या सोचा? अब तक तुम्हारा लॉयर भी आ गया है। मैंने सोचा है कि घर फिलहाल मैं अपने नाम रहने देता हूँ, इसलिए वसीयत की जरूरत नहीं। ऐसे कैसे? तुमने मुझसे खुद कहा था, अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। भाई घर मेरे नाम रहे या तुम्हारे, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। तुम इतना भड़क क्यों रही हो? क्या तुम्हें घर का लालच है? लालच तो तुम कर रहे हो, तेरा मेरा करके। आखिर घर मेरे नाम हो जाकर तो मसला क्या है? और अगर घर मेरे ही नाम रहे तो क्या मसला है?
नगीना, तुमने अभी तक सब्जी नहीं काटी? दोपहर के खाने का वक्त हुआ जा रहा है बेटा। जी मैं बना रही हूँ बस। नगीना, तुम अभी तक वही बातें सोच रही हो? नहीं, मैंने बादशाह भाई से बात करके उन्हें मामू से बात करने के लिए भेजा था, लेकिन क्या फायदा हुआ? मामू जान ने तो उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। बेटा, तुम ये भी तो देखो ना कि बादशाह ने हिम्मत नहीं हारी। वो कह रहा है कि वो दोबारा भाई साहब से बात करेगा, और हो सकता है उसके दोबारा बात करने से जलाल भाई का दिल मोम पड़ जाए और वो बातचीत के लिए तैयार हो जाए। बस मेरी तो दुआ है कि सारी सच्चाई जलाल भाई के सामने आ जाए और वो किसी बड़े नुकसान से पहले संभल जाए। मैं तो खुद यही दुआ कर रही हूँ कि मामू जान को शबनम की लालच से कोई नुकसान ना हो। अच्छा ये तो बताओ, बादशाह क्या बता रहा था तुम्हें? जब वो वहां गया तो क्या शबनम वहां थी? और उसने क्या सारी बात शबनम के सामने की? नहीं, वो कह रहे थे कि मामू जान उस वक्त अकेले थे, लेकिन हाँ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस वक्त वहां पे शबनम होती वो तब भी बात करते, वो डरते नहीं है उससे। देखो ना बादशाह कितना अच्छा इंसान है। माशाल्लाह, हमारी तो मलका की किस्मत ही खुल गई। उसको कितना अच्छा शौहर मिला है, इंतहाई खुश अखलाक, रिश्तों को मोहब्बत से जोड़े रखता है, और अपने सालों के बेघर होने से कितना दुखी है। मुसलसल उनके लिए कोशिशें कर रहा है। ये तो है, लेकिन अम्मी आपको पता है बेचारे बादशाह भाई भी बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया है। और यही नहीं, आपको पता है रानी भाभी सुल्तान भाई को अपने घर में रहने की जगह भी दी है, वरना वो ये भी तो कह सकते थे ना कि अपने पुप्पो के घर चले जाओ, लेकिन बहुत एहसास किया उन्होंने। बस बेटा, ऐसे साफ दिल लोग जो होते हैं ना, वो अल्लाह का जमीन पर वसीला होते हैं, जो मोहब्बत से रिश्तों को जोड़े रखते हैं। तुम परेशान मत हो नगीना, बादशाह जरूर कुछ ना कुछ करेगा। इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करे अम्मी। चलाओ सब्जी दो, मैं खाना बनाऊं जल्दी से। हाँ बस मैं काट के ला रही हूँ आपके पास। सारी जरूरत की चीजें रख ली मैंने ताकि वहां मुझे कोई मुश्किल ना हो। अच्छी अच्छी सेल्फियां बना के ना जलाल को भेजूंगी कि सड़ता रहे जलता रहे। अम्मी हाँ। तो सब बाद में कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन ले। हाँ हाँ सुन रही हूँ, बोल। इधर देखे तो सही। क्या देखूं? तेरे मुंह पे क्यों 12 बजे में? वो अम्मी दरअसल एक बुरी खबर है। बुरी खबर है? क्या बुरी खबर है? तू साथ नहीं जा रही हमारे? हाँ, नहीं अम्मी, हम तो जा रहे हैं मगर आप हमारे साथ नहीं जा सकती। हाय अल्लाह, हाय मैं क्यों नहीं जा रही? मैं क्यों साथ नहीं जा रही? वो अम्मी आपका पासपोर्ट जो नहीं बना। पासपोर्ट नहीं बना? अरे मैंने इतना खर्चा कर लिया, इतनी शॉपिंग कर ली, पैसे खर्च दिए, मैं ही नहीं जा रही। क्यों नहीं बना पासपोर्ट? अम्मी पता नहीं आपके पासपोर्ट में कुछ मसला आ रहा है, कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे बनने में। अच्छा ठीक है, चलो मैं नहीं जा रही ना, तो अपने मियाँ से कहो मेरे पैसे वापस करे। अम्मी वो पैसे तो कब के फुर। अरे कैसे फुर है? हराम का माल था फुर। उसके हलक में हाथ डाल के ना पैसे निकालूंगी, मुझे जानता नहीं है वो। क्या अम्मी,
अब्बा जान से आज तक मेरे सिक्के निकले, सोने के नहीं ना। आपको लगता है एहसान आपके पैसे देगा? कभी भी नहीं देगा। उस वक्त तू एक टांग पे खड़ी थी ना कि इस कंगलों में शादी करनी है, तो मैं चुप हो गई। तुझे भी नहीं जाने दूंगी, जहाज के पहियों में लटक जाऊंगी, नहीं जाने दूंगी तुझे। मेरा वादा है वहां पहुंचते ही अरे वादे वादे सब झूठे। आने दे इसको मैं गेट पे मारूंगी, गेट पे। कोई बात नहीं अम्मी, जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगी ना फौरन से बुला लूंगी। अच्छा तू तो कह रही है 6 महीने लगेंगे। अरे 6 महीने तो यूं गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद तुम मनहूस से वापस आ जाओगी। नहीं अम्मी, जब तक तुम वहां नहीं आओगी मैं वापस नहीं आऊंगी, ये वादा है मेरा। तुम मुझे पैसे चाहिए। बोलो, जवाब दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड डैडी। देखो एक औरत हूँ, मुझे कुछ तो श्योरिटी चाहिए ना। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें अपने कजन की वफादारी पे शक है? तुम इसे श्योरिटी के तराजू में तोलना चाहती हो? तुम्हारी वफादारी पे मुझे कोई शक नहीं है जेडी। तुम तो जानते हो तुम्हें ना खुद चुना है, बचपन से ही तुम्हें लाइक करती हूँ। वो तो अमेरिका से रिश्ता आ गया और अम्मा ने मेरी शादी कर दी और यूं हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई। जब इतना सब कुछ है तो फिर ये घर और वसीयत क्या है? वो तो इसलिए जेडी, कल को तुमने बच्चों को कहने पे मुझे घर से निकाल दिया, या अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूंगी? इतना सब कुछ सोचे बैठी हो? अरे तुम्हें तो मेरी मोहब्बत पर यकीन होना चाहिए। मैंने तुम्हारी खातिर अपने बच्चों को घर से निकाल दिया और तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ नहीं है ट्रस्ट, बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम इसे मेरी शर्त समझो या लालच। शादी तभी होगी जब ये घर मेरे नाम होगा। तो फिर ठीक है, मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा बुड्ढे। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। आप ठीक है? अब्बा जान क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ। इसने धक्का दिया अब्बा को। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे भी मकार औरत, मेरे बाप को मारना चाहती थी। मैं तेरे की हाथ ना तोड़ती तो मेरे अब्बा जान पे उठे। मलका बाजी निकाले इसको बाहर। चल, हो गया तेरा काम तमाम, निकल यहाँ से। चल निकल, छोड़ो मुझे। अरे कैसे छोड़े तुझे? जेडी नहीं है जेडी फेडी मेरा नाम, मेरा नाम जलालुद्दीन है। हम थोड़े से फुकरे हैं, थोड़े से हैं हम नादान। कोई कहता है निकम्मे, कोई कहता है अरमान। हम फुकरे हैं निकम्मे,